आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान सागर के रात के आप ध्यान और ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो हम सब मिलकर अपने हृदय में राम जी, हनुमान जी का आवाहन करते हैं और हम सब थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे मास्टर्स। पितामह पत्री जी को हृदय से आत्मनमन। और आज के स्वाध्याय के लिए जैसे हम हर मंडे और ट्यूसडे को आन्या जी के साथ मिलते हैं, तो आज भी आन्या जी हमारे साथ हैं। आन्या जी, वेलकम आज के स्वाध्याय के लिए। थैंक यू सो मच मैम। आत्मवंदन मास्टर्स को। तो मास्टर्स चलिए हम ध्यान करते हैं। जिन्होंने चश्मे पहने हैं अपने चश्मे उतार दें, आंखों को बंद कर लें, हाथों को क्लैस्प कर लें और पैरों को क्रॉस कर लें। अपने 3 लॉक्स लगाकर एकदम शांत होते हुए एक गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ें। एकदम शांत, एकदम रिलैक्स होते जाएं। अपनी आती और जाती सांसों को देखें। आवाहन करें अपने आज्ञा चक्र में अपने गुरु का। देखें आपके गुरु आपके आज्ञा चक्र में मुस्कुराते हुए। हम आवाहन करेंगे राम जी, सीता माँ, हनुमान जी की चेतना को। इस किताब के लेखक शून्य जी और किताब के सभी पात्रों को नमन करते हुए यही इंटेंशन डालेंगे कि इस ज्ञान मैं सरलता से, सहजता से प्राप्त करूं, उसे अपने जीवन में लेकर आऊं और इस ज्ञान को सब तक बांटूं, सब तक फैलाऊं। इस ज्ञान से मेरा लाभ हो और पृथ्वी पर सबका लाभ हो। सब अपनी उन्नत स्थिति में आए, एकदम शांत होते जाएं। महसूस करेंगे आप कि कैसे आप हनुमान जी की ऊर्जा से जुड़ते जा रहे हैं, अपने महोन्नत तेजोमय स्वरूप के साथ जुड़ते जा रहे हैं, एकदम शांत। बस अपनी आती और जाती सांसों को देखें।
और अब हम धन्यवाद देंगे अपने गुरुओं को, हनुमान जी को, अपनी पूर्ण आत्मा को नमन करते हुए धीरे धीरे अपनी चेतनाएं वापस आते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल ले। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच इस सुंदर गहरे ध्यान के लिए। तो आइए, हमने एक सुंदर इंटेंशन डाली है इस ज्ञान को लेने की, ज्ञान को अर्जित करने की, और इस ज्ञान को पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में फैलाने की। तो हनुमान जी का नाम लेते हुए, अपने गुरुओं का नाम लेते हुए, आइए हम आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। तो मास्टर्स, हमने कल जान लिया था कि कैसे उर्मी की जान बच गई थी, और कैसे अब उर्मी के साथ साथ अब एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि हमें पता है कि उर्मी एक बहुत ही महोन्नत आत्मा थी, उन्नत चेतना थी। तो हनुमान जी ने उनकी जान बचा ली, उनकी जान बचा ली। हनुमान जी ने एक अनुभव देके, उनको एक अलग ज्ञान देके, कि कैसे आत्मा शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरी देह में जा सकती है। जो हम गीता में पढ़ते थे कि आत्मा तो वस्त्र की तरह शरीर बदलती है, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं आत्मा शरीर बदलती है। तो उस ज्ञान को अब हमने प्रैक्टिकल भी देखा कि कैसे होता है, क्या होता है। तो अब हम आगे आते हैं। अभी इसमें हमें हनुमान जी अभिशप्त आत्माओं के बारे में बताएंगे। तो आपको पता ही है मास्टर्स कि वहां पे बहुत आंधी तूफान चल रहा था। तो जब वो आंधी धीरे धीरे थम गई थी, अब क्या हुआ था कि धीरे धीरे एक एक करके मातंगों को हनुमान जी दिखाई दे रहे थे। लेकिन पता है क्या था, कि जिनको दिख रहे थे, वो जब दूसरों की बताने की कोशिश कर रहे थे कि अरे हनुमान जी आ गए हैं, तो बता ही नहीं पा रहे थे। ठीक वैसा जैसे शुरुआत में हुआ था, अगर आपको याद होगा, कि जब बाबा थे और बाबा ने कोशिश की बताने की, जब सुचेता और विजेता जी की दुविधा को फाइनली हनुमान जी ने ही सॉल्व किया था उनकी एंसेस्ट्रल क्लिफ पे। और हनुमान जी की बताने, वो बाबा जी बड़े खुश होके आए थे कि अरे सब तो गांव में बहुत खुश हो रहे होंगे, जश्न मना रहे होंगे कि फाइनली 41 वर्षों के बाद अब हनुमान जी आए हैं हमें ज्ञान देने। और जब भी बाबा माता को बताने की कोशिश कर रहे कि हनुमान जी आए हैं, तो वो सेंटेंस वो गायब हो रहा था। अगर आपको याद होगा कि उनको दिख रहा था कि उनके होठ भी नहीं हिल रहे, बस मुंह पे ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, क्योंकि हनुमान जी नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा था। क्या हो रहा था कि सबको एक एक दिन, एक एक मातंगों को एक एक करके हनुमान जी के आने की सूचना मिल गई थी। तो सबको अलग अलग तरीके से, अलग अलग परिस्थितियों में हनुमान जी मिल रहे थे, और उनको दिख रहे थे कि अरे हनुमान जी आ गए ना। जैसे कि अभी उर्मी को दिख गए थे, उर्मा से मिले। वैसे ही कोई मातंग कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कहीं जा रहे हैं तो उनको रास्ते में दिख गए, अलग अलग घटनाओं में उनको हनुमान जी के दर्शन हुए। अब क्या था ना कि दिन के दौरान जिस जिस मातंग ने हनुमान जी के दर्शन किए, वो जब दूसरे मातंगों को हनुमान जी के आने के बारे में समाचार देता था, तो वो फेल हो जाता था, बता ही नहीं पाता था। वही जब बाबा के साथ हुआ था, वही जब सभी मातंगों ने अलग अलग घटनाओं में हनुमान जी के दर्शन कर लिए थे, तभी उनके लिए इस बारे में बात करना पॉसिबल हुआ और वो बता पाए। और जो बसंत है, अगर आपको याद होगा, बसंत जी जो हम कहते हैं कि जिनको वो प्यार से चाचा बोलते हैं, जो उनके अंकल हैं, तो बसंत जी वो पहले मातंग थे जिनके मुख से निकला था कि अरे हनुमान जी आ गए हैं ये। तो सबसे पहले बसंत जी के ही मुंह से निकला ये शुभ समाचार फाइनली, क्योंकि तब सब मातंगों ने देख लिया था। जब तक सबने नहीं देखा था, तो जिन्होंने देखा था वो बता नहीं पा रहे थे, तो सबको उस टाइम नहीं था। जब सब मातंगों को अलग अलग दिख गए थे और उनको पता चल गया था कि अब आ गए हैं फाइनली हनुमान जी, तो फाइनली बसंत जी के मुंह से सबसे पहला वो निकला था वाक्य कि है ना हनुमान जी आ गए। सबको सुनाई दे गया था, बेसिकली सबको सुनाई दे गया था। और वो बहुत खुश थे, कहते हमारे चिरंजीवी गुरु हनुमान जी हमारी धरती पर पधार चुके हैं। उनके मन में इतनी खुशी थी, इतना प्रेम था, इतना आनंद से वो थे भरे कि जिसका हम हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो बाबा बोलते हैं हाँ, हनुमान जी 41 वर्षों के बाद हमसे मिलने आए हैं। चरण पूजा कल सनराइज से 2 घंटे पहले शुरू हो जाएगी, यानी कि सूर्योदय से 2 घंटे पहले शुरू हो जाएगी, बाबा ने कहा। क्योंकि बाबा हेड थे तो उन्होंने सबको बुलाकर एक घोषणा कर दी थी। तो अब सबको इसकी तैयारी करनी थी। तो आधी रात को जब सभी मातंग सो गए थे, तब बाबा उर्वा को लेकर उस जगह पर पहुंचे जहां पर चरण पूजा होनी थी।
उन्हें कुछ अनुष्ठान वहां पर संपन्न करने थे, क्योंकि अब आपको पता है कि अब उर्वा जो है, उर्वा और उर्मी अब नेक्स्ट वो हेड एक बनने वाले हैं। बाबा की जगह उर्वा लेंगे और माता की जगह उर्मी लेंगी। तो इसीलिए उसके लिए जो हो गए चरण पूजा, लेकिन उससे पहले उनको अनुष्ठान संपन्न करने थे। तो और वो पूजा पिछली रात को ही वो करनी होती है, जो अब अनुष्ठान जो उनको करना था वो पूजा से पिछली रात को ही होना होता है। तो उन्होंने सब तैयारी कर रहे थे वो, और वहां पे जैसे को ना सेटअप, जैसे कि हम भी पूजा करते हैं तो चौकी लगाते हैं, सेटअप करते हैं, जैसे नवरात्र होते हैं कुछ होते हैं, तो वैसे ही उनको भी सब सेटअप करनी थी चीजें। तो क्या होता है कि अ, अब क्या होता है ना कि इस अनुष्ठान में, जिनको अनुष्ठान करना होता है, इस अनुष्ठान में 164 दिए उनको एक साथ लगाने होते हैं, एक स्पेशल तेल से। वो दिए में कुछ स्पेशल तेल डलता है और फिर उससे वो प्रज्वलित उस दिए को करते हैं। अब उस तेल को बनाने की जो विधि है, जो उसकी जो रेसिपी है, इंग्रेडिएंट्स है, जो तरीका है, वो एक सीक्रेट है। और वो सीक्रेट, जो वो राज है, वो केवल बाबा और माता को पता था। और किसी को भी इसके बारे में नहीं पता कि वो तेल क्या है, कैसा है, कैसे बनता है। वो किसी को भी नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ बाबा और माता को पता है। और अब ये रहस्य जो था, ये अब उन्हें आने वाले दिनों में उर्वा और उर्मी को देना था, जो आगे चलकर मातंग कबीले की कमान सब वो संभालने वाले थे, क्योंकि वही अब हेड बनने वाले थे। तो वो ज्ञान अब उनको पास ऑन उनको करना था। तो परिधि के बाहर चार दिशाओं में चार अलग दीपक स्थापित थे, चार दिशाओं के चार दीपक। तो अब क्या हुआ ना कि बाबा ने देखा, जब वो अनुष्ठान कर ही रहे थे तो उन्होंने कुछ देखा कि दूर से एक आकृति उनकी, और जहाँ पे उनका वो सब पूजा के लिए उसने सब सेटअप कर रखा था, वहां से कोई कोई आकृति दूर से आ रही थी। तो बाबा ने काम रोका और कहा, ये इधर कौन आ रहा है? और फिर उन्होंने उर्वा जो थे उन्हीं के साथ थे, उर्वा को बोला कि यहाँ पर हमारे अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ तुम और मैं होने चाहिए। तो जाओ और उस व्यक्ति को वहीं पर रोको, जो भी है जल्दी से दौड़ के भाग के जाओ, कोई भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो जैसे ही, अब गुरु का आदेश तो शिष्य मानता है, तो जैसे ही बाबा ने कहा, उर्वा वहां से भाग गए, दौड़ के गए वहां पर। और जैसे ही वो गए तो उन्होंने देखा कि अरे, ये तो और कोई नहीं, बसंत अंकल हैं, बसंत चाचा हैं। तो वो उनको बोलते हैं कि अरे चाचा जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको पता है ना कि इस समय चरण पूजा की अनुष्ठान की जगह पर है, यहाँ पे आसपास किसी का भी आना अलाउड नहीं है, मतलब बैंड है, कोई आ ही नहीं सकता है यहाँ पे इस समय। तो फिर क्या होता है कि जो उसके बसंत चाचा होते हैं, वो देखते हैं और कहते हैं, उनको ना देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कोई नींद में जैसे कोई बड़बड़ाता है ना, हाँ, ऐसे था। और थोड़ा मतलब थोड़ा अलग सा उनका रिएक्शन था, अलग से एक्सप्रेशन, अलग भाव थे उनके चेहरे पर। तो वो एक थोड़ा बहाना सा बनाते हैं बसंत चाचा की, अरे मैं चरण पूजा के पहले सत्र का यजमान हूँ, तो मुझे बेचैनी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सैर कर लूं, घूम लूं, अब मैं लौटता हूँ। वैसे भी मेरा इस अनुष्ठान में कोई विघ्न डालने का कोई मेरा इरादा नहीं था। और ऐसे करके वहां से दूर जाने लगते हैं। जब वो चले जाने लगते हैं तो फिर उर्वा वापस जो चरण पूजा की जगह होती है वहां पे आ जाते हैं। तो फिर बाबा पूछते हैं, कौन था वहां पे, और उसको यहाँ पर आने का क्या रीजन था, क्यों आ रहा था वो? क्योंकि मास्टर सबको पता था कि इस समय किसी को वहां पे आना अलाउड नहीं है, सबका कहते हैं ना प्रवेश वर्जित है। तो आप वो समझ सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि उर्वा जो होते हैं, उर्वा वहां पे लौटकर बोलते हैं कि वो तो बसंत अंकल थे, बसंत चाचा। और मुझे लग रहा था कि जैसे वो ना स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं, जैसे वो होता है ना मास्टर्स के लोग, नींद में चलने की बीमारी होती है कुछ लोगों को। तो ये कह रहे कि मुझे लग रहा है कि वो नींद में ही चल रहे हैं। ऐसा ऐसे बोल रहे थे जैसे कि कोई नींद में बड़बड़ाता है ना, हाँ हाँ। तो वैसे बड़बड़ा रहे थे। अब उर्वा ने क्या किया, उर्वा ने तेल से भरा, जो वो स्पेशल तेल था, उस तेल से भरा बर्तन उठाया और दीपक जो थे वहां पर, उन दीपकों में तेल भरना शुरू कर दिया। अब बाबा ने कुछ नहीं कहा, वो बिल्कुल चुप बैठे थे, बिल्कुल मौन में थे। कुछ देर बाद उर्वा तेल भर ही रहे थे तो उन्होंने बोला कि बाबा, मुझे मुझे कुछ शक हो रहा है। मैं पूरी तरीके से तो नहीं कह सकता, अब मैं श्योर होके नहीं कह सकता हूँ कि बसंत चाचा नींद में चल रहे थे, क्योंकि उनके बिहेवियर में कुछ तो डाउटफुल था।
कुछ मेरे को संदेह हो रहा है, मुझे डाउट हो रहा था। वो कह रहे थे कि वो उनको बेचैनी हो रही है, उस बेचैनी की वजह से वो घूम रहे थे, ऐसी सैर करने निकले थे। लेकिन वो जागे हुए थे, लेकिन जागे हुए थे तो भी वो जानबूझकर इधर क्यों आ रहे थे? क्योंकि चाचा बसंत की जगह अगर कोई और कबीले का इंसान होता तो मेरे को पक्का उसकी नीयत में डाउट होता कि भाई क्यों आया है। लेकिन ये चाचा बसंत हैं तो इसलिए मैं इन पर डाउट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इनको बचपन से जानता हूँ। तो फिर क्या होता है ना, बाबा पूछते हैं, जब वो बोलते हैं कि भाई कोई और होता तो मेरे को तो डाउट होता, पर ये तो बसंत चाचा हैं। तो फिर अब बाबा कहते हैं कि अच्छा, तो आप ये बिल्कुल श्योर होके बोल सकते हैं कि वो बसंत ही था, आपका बसंत चाचा ही थे वो? तो उर्वा बोलता है हाँ बाबा, इतना अंधेरा भी नहीं था कि मैं चेहरा ना पहचान सकूं। इतना तो दिख ही रहा था उनका चेहरा, मैं भली भांति से जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ भाई, बचपन से उनके साथ रह रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ वो बसंत चाचा ही थे। अब बाबा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, फिर वो कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप थे। तो क्योंकि चुप थे, तो उर्वा की दिमाग की बत्ती जली, उनका नहीं, बाबा कुछ, बाबा ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो बेमतलब तो पूछा नहीं है, इसके पीछे कुछ तो लॉजिक है, कुछ तो है मतलब। फिर अपने आप जब वो सोचने लगते हैं तो क्या होता है, वो खुद ही अपना आंसर मिल जाता है। और जैसे ही वो आंसर उनके दिमाग में आता है, उनके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो बोलते हैं, हे भगवान, क्या उनके शरीर में कोई पराई आत्मा थी? तब बाबा बोलते हैं हाँ, मेरे विचार से कोई असुर आत्मा थी, और किसी असुर आत्मा ने उनके शरीर पर अपना आधिपत्य कर लिया है। अब क्या कहते हैं, बाबा जल्दी जल्दी चाहते थे कि जो अनुष्ठान है जल्दी जल्दी से हो जाए, क्योंकि देखो ना ऐसी विघ्न बाधाएं आ रही थी, लोग ऐसे आ रहे थे। अब उनको काम जल्दी जल्दी करना था, तो चाहते थे कि जल्दी जल्दी से सारी काम हम कर लें अनुष्ठान का। तो फिर क्या होता, क्योंकि क्या होता है ना मास्टर, आधी रात को जो वो अनुष्ठान होता था, वहां पे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनने वाला था, क्योंकि वो जो दीपक लगाने वाले थे उससे वहां पे एक सिक्योरिटी, एक वॉल बन जाती, जैसे हम कंप्यूटर्स में फायर वॉल होती है, तो वैसा समझ लीजिए। तो सुरक्षा कवच के पूरी तरह बनने से पहले, जो जब दीपक लगते हैं तो सुरक्षा कवच बनता है, तो सुरक्षा कवच के बनने से पहले ही सुर और असुर वहां पर घुसने का प्रयास करते हैं, वहां पे घुसना चाहते हैं कि हम भी उधर अंदर उधर आ जाएं। तो अब क्या होता है ना, उर्वा बोलते हैं कि ये तो बहुत डराने वाली बात है बाबा, ये तो बहुत खतरनाक बात है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, एक असुर ने बसंत चाचा की शरीर पे आधिपत्य कर लिया है और उन्हें यहाँ तक ले भी आया। तो उर्वा तो मतलब बहुत शौक में हो गया मास्टर, सोचे हम भी अगर हमारा कोई अपना जिसे हम जानते हैं, हम पता चले कि अरे उनके अंदर कोई और असुर आत्मा आ गई थी तो हम तो हो जाएंगे ना, अरे। तो वही उनके साथ हो रहा था। तो अब बाबा चाह रहे थे कि अब उर्वा ज्यादा इस पे बात ना करे, तो वो हंसने लगे। वो जानते थे कि इस समय असुरों के बारे में बात करने का मतलब है कि उनको खुद ही अट्रैक्ट करना। मास्टर साहब ने सुना होगा ना कि हम एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं ना। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम कल ही हनुमानी पढ़ रहे हैं, तो हम हनुमान जी की ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। हम जब कोई किताब पढ़ते हैं ना, जैसे अभी रामचरितमानस यहाँ चल रही है, तो आप राम जी की ऊर्जा से कनेक्ट हो रहे हो। अगर आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ रहे हैं, तो आप उनकी ऊर्जा से कनेक्ट हो रहे हैं। हम जो सोचते हैं उसको हम अट्रैक्ट करते हैं ना, एनर्जी एनर्जी, यही तो कहते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पर भी बाबा यही कह रहे हैं कि अब इस समय अगर वो असुरों को याद करते रहेंगे तो वो उन्हीं को अट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। हम खुद ही अपने पैर पे कुछ हाड़ी मार रहे हैं। वो वैसे आए ना आए, पर हम खुद ही उनको बोल के याद करके उनको बुला रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं कि आ जाओ, इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं। लेकिन अब बाबा ये भी जानते थे कि उर्वा के मन में अब एक क्यूरियोसिटी हो गई है ना, कि असुरों के बारे में, कि क्या है, कैसे हैं, क्या। तो अब अगर वो कुछ पूछेगा नहीं, अगर उनको वो सोच भी रहे हैं, तो हमारे विचार ही हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं, थॉट्स क्रिएट अ रियलिटी। तो भाई वो भी प्रॉब्लम है। तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, वो बात करेंगे तो भी गलत है, और वो सोचेगा अगर उर्वा अपने मन में, तो भी लोचा होगा। तो बाबा ने उनकी क्यूरियोसिटी को, उनकी जो उनके मन में चल रहा था कि अरे जानना है, उत्सुकता थी, उसको शांत करने के लिए, क्यूरियोसिटी को, उन्होंने बोला कि अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो चरण पूजा के शुरू होने का वेट करो। हनुमान जी सबसे पहले इसी बारे में आपको व्याख्यान देंगे,
क्योंकि बाबा हनुमान जी ही वहां पे चरण पूजा में आते और सबको ज्ञान देते। तो अब क्या हुआ ना कि सुरों और असुरों को किसी भी तरह से इंपॉर्टेंस देने का मतलब था उनको शक्तिशाली बनाना। वो हम नहीं चाहते थे, वो बाबा नहीं चाहते थे कि उनको इम्पोर्टेंस मिले, क्योंकि अभी हनुमान जी भी नहीं है, अभी कुछ नहीं है, अभी उनका सिक्योरिटी कवच भी, रक्षा कवच भी नहीं बना है। तो अभी उनके बारे में, उनको इम्पोर्टेंस देना, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में बात करना, यानी उनको उनको एनर्जी जा रही है। समझे मास्टर, जब हम किसी की चीज के बारे में सोचते हैं ना, तो हम अपनी एनर्जी देते हैं उनको। तो यहाँ पर भी उनको इम्पोर्टेंस देना यानी उनको अपनी शक्ति देना, तो उनको शक्तिशाली बनाना। तो उर्वा ने बोला कि मैं तो उनके बारे में हमेशा से जानना चाहता था बाबा, अगर ऐसी भी कोई अभिशप्त आत्माएं हैं जो मेरी आत्मा की एब्सेंस में मेरे शरीर पे आधिपत्य कर सकती हैं, तो मुझे तो उनके बारे में जानना ही चाहिए। और मुझे ये जानना चाहिए कि वो कैसे काम करती हैं और उनका उद्देश्य क्या है, उनका पर्पस क्या है, उनका मकसद क्या है। तो अब क्या होता है ना, वहां से सुर और उस असुर जो होते हैं, अब बाबा, अब उर्वा को क्या लग रहा है कि वो असुर और सुर और असुर आत्माएं हमारे शरीर पे तभी आती हैं जब इस एक आत्मा ने शरीर छोड़ दिया हो। जैसे कि कल हमने उर्मी का केस जाना था ना, कि आत्मा ने शरीर छोड़ा तो दूसरी आत्मा आ गई, राम नारायण जी की आत्मा आ गई थी। लेकिन अब बाबा क्या बोलते हैं उनको, बाबा तो ये बात जानते थे कि सुर और असुर जो होते हैं, अपनी जो एक टारगेट आत्मा होती है, वो आत्मा की प्रेजेंस में भी वो शरीर में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। उनके लिए जो शरीर का सोया हुआ होना जरूरी है, या जो आत्मा है उनका, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आत्मा, यू नो, आत्मा जागृत कह रही हूँ कि मतलब कि आत्मा शरीर में है या नहीं है, उन्हें से कोई फर्क ही नहीं है। आत्मा एस्ट्रल ट्रैवल करने गई है, इसका उनसे कोई मतलब नहीं कि आत्मा एस्ट्रल ट्रैवल नहीं भी करने गई हो, आत्मा यही शरीर में है, उन्हें वो तब भी आ जाते हैं। उनको आत्मा की एब्सेंस से कोई मतलब ही नहीं है कि शरीर में आत्मा नहीं है या है, आत्मा हो आत्मा ना हो, सुर और असुर आत्माएं आ जाती हैं। अब क्या है ना, सभी जो मातंग थे वो सब पूरी, आप कहें कि पृथ्वी पर जितनी पॉपुलेशन है, जितने भी इंसान हैं, उन सभी इंसानों में मातंग ही ऐसे वो लोग हैं जो इन सुर असुर आत्माओं से सबसे कम प्रभावित रहते हैं। क्योंकि मास्टर से तो देखो ना, हाई फ्रीक्वेंसी के लोग हैं, हनुमान जी का ज्ञान है इनके पास, ये प्रेजेंट उसमें रहते हैं, एक जागृत अवस्था में रहते हैं, तो सबसे कम प्रभावित, कम, क्योंकि देखो बसंत चाचा पे भी असर तो हुआ, तो सबसे कम प्रभावित ये रहते हैं। मतलब सोचे कि सब पे होता ही है। अब क्या था, जो अनुष्ठान की जगह थी, अनुष्ठान की जगह की जो परिधि थी, उस पर सभी दीपक में तेल भरने का काम वो कर रहे थे। जब उन्होंने वो सारा काम कर लिया, तो बाबा ने कहा कि अब अभिशप्त आत्माओं के बारे में हम बात को अब खत्म करते हैं। उन्होंने कहा कि क्यों अभी इतनी एनर्जी देना। फिर वो बोलते हैं कि उर्वा, परिधि के बाहर रखे जो 4 दीपक हैं, उनमें तेल डालकर उनको प्रज्वलित कर दो। वो चारों दीपक अभी तुरंत तुम्हें प्रज्वलित करने हैं, जो चारों दिशाओं के लगाए थे, तुरंत के तुरंत अभी कर दो। और उन्होंने कहा कि परिधि में रखे जो 164 164 दीपक हैं, दीपक की तरह तेल भरकर उनको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाकी में खाली तेल भर रखा था, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि इसमें तेल भर के उनको प्रज्वलित भी करना है। तो अब उर्वा को और लगा कि क्या है। अब उर्वा के मन में ये भी आया कि भाई जो तेल है, इसमें कौन सी जड़ी बूटियां हैं, कौन सी जड़ी बूटियों से ये रहस्यमयी तेल बना है, सीक्रेट ऑयल जैसे कह सकते हैं। और उसको एकत्रित करने के लिए, जो उसकी चीजें हैं उनको एकत्रित करने के लिए, जोड़ने के लिए कहाँ कहाँ से चीजें मिलती हैं उसके अंदर, जो उसकी तेल जिनसे बनता है, जो सामग्री कह सकते हैं, तो वो कैसे होगा। अब उनको इतना पता था कि जो तेल है, प्रकाश की कुछ ऐसी किरणें छोड़ता था जिससे जो इनविजिबल, आप कहें कि अदृश्य सुर और असुर दिखने लगते थे। ये उर्वा को इतना पता था कि कुछ तो है, कि तेल के प्रकाश से कुछ ऐसी किरणें निकलती हैं कि जो अभी क्या है ना, असुर और सुर जो हैं उनको हम देख नहीं सकते, लेकिन जब वो तेल के प्रकाश से वो दिखने लगते हैं। तो परिधि के बाहर 4 दीपक जलाने का जो था रीजन, वो यही था कि जो अभिशप्त आत्माओं को उस अनुष्ठान स्थली से दूर रखना, कि जब वो बाहर लग जाएंगी तो वो दूर हो जाएंगी। नहीं तो वो किसी भी
इंसान की देह धारण करके अंदर घुस सकती थी। तो उन्होंने अभी अभी देखा भी था कि बसंत के शरीर को धारण करके वो कैसे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए वो जरूरी था, इसीलिए वो बाहर दीपक लगा रहे थे। अब उर्वा ने पहले वहां की परिक्रमा की, और उसके बाद चारों दिशाओं में 4 दीपक जलाने का काम शुरू किया, एक परिक्रमा करके। वो पहला दीपक जलाने ही वाला था कि उसने फिर से चाचा बसंत को देखा। वो फिर अनुष्ठान की स्थली पर आ रहे थे। तो फिर जैसे उसने देखा तो उसने बोला बाबा, चिल्ला के उसने बाबा को बताया कि वो देखो वो आ रहे हैं। तो बाबा ने अनुष्ठान जो बंद किए जो अपना कर रहे थे, और देखा सबको, सब कुछ इधर उधर, एक होता ना मुआयना किया, देखा कि वो आ रहा है, इधर उधर सब है। फिर बाबा ने उर्वा को ऑर्डर दिया तुरंत कि दीपक जलाओ। तो उर्वा ने तुरंत बाबा की बात मानी और दीपक लगाया। अब दीपक से, वो जो उन्होंने दीपक लगाया तो उससे लाल रंग, गहरे लाल रंग का प्रकाश सा आ रहा था, ऐसे ऐसे आ रहा था। तो अब क्या हुआ ना, अब क्योंकि हमें पता है कि एक सीक्रेट तेल है, तो ये था ना कि वो बहुत रहस्यमय है, जड़ी बूटियों से बना है। तो उर्वा को ये उम्मीद थी कि दीपक जलाते ही ना कोई तुरंत एक चमत्कार होगा, एक मिरेकल होगा। लेकिन चमत्कार तो छोड़ो, कुछ भी नहीं हुआ। बसंत जो थे, बसंत चाचा उसके, वो और तेजी से चलते हुए आने लगे। तो फिर अब उर्वा घबराने लगा। उर्वा बोलते कि बाबा ये काम नहीं कर रहा है। वो बहुत घबरा गया और बाबा से बोलने लगा। और जैसे ही उसने वापस मुड़ के देखा, तो फिर उसने क्या देखा कि जो उसके बसंत चाचा हैं, है ना, वो एक बहुत बड़ा रेड कलर की बर्ड कह सकते हैं आप, लाल रंग का एक बहुत विशाल बर्ड, पक्षी, उसके कान के पास से होकर गुजरा, उसके बसंत चाचा के कान के पास से होकर गुजरा। अब उर्वा को इतना समझ आ गया था कि वो कोई पक्षी नहीं है, कोई बर्ड नहीं है, एक असुर था। और वो दीपक के जो गहरे लाल रंग के प्रकाश में आसपास की सभी अभिशप्त आत्माएं दिखाई देने लग गई थी। तो वो दौड़कर परिधि के अंदर आ गया। अब बाबा को दीपक के रहस्यमय लाल प्रकाश की शक्ति पर इतना भरोसा था कि उन्होंने वापस से अनुष्ठान शुरू कर दिया। उन्हें कोई मतलब नहीं, उनको पता था कि अब दीपक जल गए हैं, तो अब कुछ नहीं होगा। तो तो वो अपना काम वापस करने लग गए अनुष्ठान का। तो उर्वा बोलते हैं, अरे बाबा ये काम नहीं कर रहा है। वो जो बसंत चाचा है, मेरा मतलब जो असुर है, वो तेजी से इधर आ रहा है। वो चिल्लाया। तो क्या हुआ कि बाबा ने फिर उर्वा को देखा, लेकिन वो अपना काम करते रहे, क्योंकि बाबा को पता था ना कि दीपक के प्रकाश ने समय पर अपना प्रभाव दिखाया। और जब वो रहस्यमय प्रकाश की किरणें अब बसंत की आंखों में पहुंची, अभी तक तो ऐसे जल रहा था, जैसे ही वो बसंत की आंखों तक पहुंची तो उसकी आत्मा वापस उसकी देह में आ गई और असुर निकलकर भाग गया। तो उर्वा ने देखा कि जो उसके बसंत चाचा ने पहले अपने घुटने टेके और फिर शांति से एकदम धरती पर लेट गए, नीचे जमीन पर आप कहें कि लेट गए। लाल रंग का एक और बड़ा पक्षी प्रज्वलित दीपक की दिशा में उड़ा, और उसके बाद ऊंचा उठकर इनविजिबल हो गया, गायब हो गया। और अब उर्वा चाचा बसंत की मदद करने के लिए दौड़ा, क्योंकि वो तो लेट गए थे। तो अब बसंत को चाचा को उठा रहे थे, तो बसंत कहते हैं, हाँ क्या, मैं यहाँ क्यों आया, कैसे आया, मुझे कुछ याद नहीं था। तो फिर उर्वा कहते हैं, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है चाचा, कुछ नुकसान नहीं हुआ है, आप वापस घर जा सकते हो, वो बोलते हैं। तो अब बसंत को तो कुछ याद नहीं था, कुछ समझ नहीं था। वो धीरे धीरे उठे, उनको थोड़ी गिल्ट भी हुआ कि अरे यहाँ पे तो पूजा, वो अनुष्ठान हो रहा है, अब उनको तो पता है यहाँ आना नहीं चाहिए। अब उनको पता भी नहीं हो कैसे आए, तो थोड़ा गिल्टी फील होते होते वो चले गए वहां से कि चलो ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद उर्वा और बाबा ने भी सभी जो रात की अनुष्ठान जो था, रात को जो करना था, वो पूरा किया और अपने निवास स्थान को वापस चलने लगे। तो चलते चलते वो चल रहे थे, तो चलते चलते उर्वा ने पूछा कि बाबा, वो जो उस रहस्यमय तेल से जो एक प्रकाश निकल रहा था, तो उसमें ऐसा क्या था कि असुर भाग खड़े होते हैं उससे? तो क्योंकि अभी तक तो मेरे को लगा था कुछ होगा ही नहीं, वो आ रहे थे और अचानक से उस दीपक जला, और दीपक का एक अलग ही एक प्रकाश था, और प्रकाश देखते ही सारे असुर जो है वो भाग गए। तो फिर अब बाबा ने जवाब दिया कि प्रकाश में जो है, जो उसकी लाइट है, जो उसकी दीपक की लौ है, उसकी रोशनी है, तो उस प्रकाश में ऐसा कुछ नहीं है।
सुरों और असुरों को भगाती है जागृति, अवेयरनेस। जैसे वो, अब बाबा एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देते हैं कि जैसे घर के मालिक के जागने पर चोर भाग उठता है ना। जब मास्टर कोई चोर कब आता है घर में? जब उनको पता है कि सब सो रहे हैं गहरी नींद में, या घर पे कोई भी नहीं है। लेकिन जब कोई जाग जाता है तो चोर डर के भाग जाते हैं ना, कि अरे हम पकड़े जाएंगे, तो भाग जाते हैं। वैसे ही सुर और असुर भागते हैं। जैसे ही आपको ये एक वो हो जाता है, कि एक ज्ञान हो जाता है, एक आपके मन में एक अवेयरनेस आ जाती है कि आपकी देह में, आपके शरीर में अभिशप्त आत्माओं ने एंट्री ले ली है, प्रवेश कर लिया है, तभी वो भागना शुरू कर देती हैं। बाबा बताते हैं कि जो दीपक का प्रकाश एक घंटे की तरह काम करता है, जिससे हम उनकी प्रेजेंस को, हमें उसकी प्रेजेंस पता चल जाती है। जैसे अभी अभी बसंत के साथ हुआ, जैसे ही प्रकाश की किरणें उसकी आंखों में गिरी, उसे जागृति हो गई, उसे अवेयरनेस हो गई। ये अभिशप्त आत्माएं आपके शरीर में तब रहती हैं जब तक आप उनकी प्रेजेंस के बारे में नहीं जानते हो, जब तक आप अचेत हो, आप एक सुप्त अवस्था में हो, है ना, आप अनभिज्ञ हो, आपको ज्ञात ही नहीं है कि आपके अंदर है। पर जैसे ही अवेयरनेस आती है, आपको ज्ञान आता है कि नहीं, मेरे अंदर, शरीर में कोई और आत्मा है, जैसे ही वो जागृति आती है वो भाग जाती है। जैसे कि चोर का एग्जांपल दिया, कि चोर को पता चल गया कि यार अब लोग उठ गए हैं, तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो भाग जाता है। तो वैसे ही वही बात बता रहे हैं कि जो प्रकाश है, उस प्रकाश से वो एक घंटे की तरह काम करता है, टिंग टिंग टिंग। अब बाबा ने बात कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा एक रहस्य बता दिया, देखो उनको, कि कैसे असुर और सुर आत्माएं होती हैं, और कैसे जो प्रकाश एक जागृति के साथ वो भाग जाती हैं। लेकिन अब क्या हुआ ना, कि वैसे अब ये रास्ता तो बड़ा इजी था, लेकिन उर्वा का बड़ा तेज दिमाग सोच रहे, हाँ अच्छा क्या है, उसको समझ में नहीं आया उसको, कि भाई इसका ये क्या है, मतलब कैसे है। तो अब बाबा कह रहे थे कि उस जो सीक्रेट ऑयल है, रहस्यमय तेल में ऐसी कोई विशेष जड़ी बूटी नहीं थी जिसकी जिसमें खुद की एक शक्ति हो। क्योंकि अभी तक उर्वा यही समझ रहा था कि वो तेल बड़ा स्पेशल है, वो अलग जड़ी बूटियों से बना है, तो वो कोई चमत्कारी तेल है, उससे हो रहा है। लेकिन बाबा तो कह रहे कि तेल में ऐसा कुछ है ही नहीं, जैसे ऐसी कोई जड़ी बूटी की बड़ी पावरफुल, जैसे चमत्कार हो, मिरेकल्स हो। तो अब वो कहते हैं कि जब दीपक से प्रसारित हो रही जो प्रकाश है, जो दीपक से प्रकाश निकल रहा है, उसकी किरणें मातंगों को दिखाई देती हैं, तो उनके मन में एक घंटी बजती है जो कहती है कि अभिशप्त आत्माओं से सावधान। और उस घंटी के कारण ही वो आत्माओं में वो जागृति आती है, कि जिसके कारण अभिशप्त आत्माएं भाग जाती हैं वहां से। ये तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे कि गांव में कोई चौकीदार रात को आता है और बोलता है जागते रहो, और कुछ लोग सीटी मार रहे होते हैं, है ना, अलग अलग चौकीदार होते हैं। अगर आपको याद होगा तो आमिर खान 3 Idiots में बोलते हैं ना कि हमारे गार्ड था, तो वो कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो वैसे ही है। तो अब वो सोचने लगा कि तो अच्छा अच्छा ऐसा है, तेल चमत्कारी नहीं है। ये तो वही बात हो गई चौकीदार वाली, जागते रहो, या फिर कहते हैं ना, चैन से सोना है तो जाग जाओ। तो वो वाली स्थिति हो गई है ये। तो अब उर्वा कहता है ये तो बड़ा भयानक है बाबा, ऐसा सोचकर ही डर लगता है कि कोई पराई आत्मा मेरे शरीर में, शरीर में आ जाएगी, और शरीर को अपने कंट्रोल में कर लेगी, है ना। तो और फिर मेरे शरीर को कंट्रोल करके कोई पराई आत्मा शरीर को कंट्रोल कर लेगी, और अपने हिसाब से काम करी, कुछ भी कर सकती है, ये तो बहुत डेंजरस है। तो उसे अभिशप्त आत्माओं के बारे में थोड़ा नॉलेज थी, लेकिन ये तो अब प्रैक्टिकल उसको नॉलेज नहीं थी। को ना थ्योरी और होता है प्रैक्टिकल, एक होता है हमने सुन रखा है कि अच्छा ऐसा होता है, फिर एक होता है कि हमने खुद एक्सपीरियंस किया ना, प्रैक्टिकल चीज होती है, तो दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। तो अब वही था, उन पराई आत्माओं ने जो उसके बसंत चाचा की देह में घुसकर अनुष्ठान बिगाड़ने की कोशिश करी, ये उसने लाइव देख लिया उसके सामने होते हुए। तो उसको अब बहुत डर लगने लगा, क्योंकि मास्टर जब हमारे किसी अपने के साथ कुछ होता है ना, तो हमें एक और डर लगता है, और एक लाइव एग्जाम्पल भी होता है, और एक और लगता है अरे ये तो कुछ भी हो कर सकती है। तो उनको वही हुआ जिनके साथ वो बचपन से रह रहे थे, उनके चाचा के अंदर ही एक आत्मा आ गई और उस अनुष्ठान को खराब करने की कोशिश कर रही थी। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। तो उनको बहुत डर लग रहा था। तो अब वो बाबा से कहते हैं कि मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो अब बाबा देख रहे थे, बाबा कहते हैं आपकी अपनी आत्मा भी उतनी ही पराई है जितना कि वो आत्मा है। बाबा उर्वा
ये बोलते हुए जब बाबा बोलते हैं कि आपकी अपनी आत्मा भी उतनी ही पराई है जितना कि वो, तो ये जब बाबा बोलते हैं तो उर्वा के चेहरे को देख रहे होते हैं और अपनी बिल्कुल एक सीरियस और दृष्टि से देख रहे होते हैं उनको ऐसे करके। वो ये देख रहे थे कि कहीं उर्वा के मन को किसी असुर ने कंट्रोल ना कर लिया हो ना, अपने अंदर अपने कंट्रोल में ना कर लिया हो। क्योंकि उर्वा के बोलने का ढंग थोड़ा सा ना एक डाउट पैदा कर रहा था कि कहीं इसके अंदर भी तो इसको भी असुर ने ही कंट्रोल में ना कर लिया हो। तो जब बाबा को अब विश्वास हो गया कि उर्वा पे असुरों ने कंट्रोल नहीं कर रखा, उर्वा बचा हुआ है, तब बाबा फिर आगे बोलते हैं कि जब कोई आत्मा खुद को देह की मालिक मानती है, ओनर मानती है, तो वो एक सुप्त और अज्ञानी आत्मा है। और अज्ञान अभिशप्त आत्माओं को इनविटेशन देती है, निमंत्रण देती है। अगर आपकी आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तब भी आपकी देह रहेगी, बॉडी रहेगा। ये तो है नहीं कि हमें लगता है कि आत्मा निकल गई तो शरीर मर गया है ना, प्राण निकल गए, तो ऐसा नहीं है। आपका आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी तो भी आपका शरीर एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्टेंस में रहेगा। कोई और आत्मा आपकी आत्मा की जगह ले लेगी, है ना, स्विच कर लेगी जगह। पर ये जरूरी नहीं है कि आपकी आत्मा इस शरीर में जन्म के समय आई है तो ये नहीं है कि मृत्यु के टाइम पर भी यहीं रहेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा तो शरीर चेंज करती रहती है। हमें लगता है ना कि हम पैदा हुए, जैसे कि मैं आत्मा इस आन्या के शरीर में आन्या बन के पैदा हुई तो मरते टाइम भी मैं इसी शरीर में रहूंगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है। बाबा कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप पैदा एक शरीर में हुए हो पर जब आप मर रहे हो तो आप किसी और शरीर में हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये मानना कि शरीर मेरा है, मैं शरीर का ओनर हूँ, ये बिल्कुल गलत है। और हमें जानना भी था ना कि आत्मा तो चेंज कर सकती है, एक पक्षी के शरीर में जा सकती है, किसी और शरीर में जा सकती है, हमने कल ही जाना था। तो वही बात बता रहे हैं। तो इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये शरीर मेरा है, और इससे वो मोह भी नहीं रखना चाहिए। हम कहते हैं ना, अरे मेरे को सुंदर दिखना, अच्छा दिखना है, अच्छा दिखो, सुंदर दिखो, बट अटैचमेंट मत रखो कि मेरा है, मेरा है। हमें डिटैच होना है। तो अब उर्वा अपने घर पहुंच पहुंच गया। जब बाबा से बातचीत करते करते वो घर पहुंच गया अपना, तो वो तो बस उसके मन में बस सुर और असुर ही घूम रहे थे, उनके बारे में ही सोचते सोचते वो सो गया। और जब वो सपने देखने लगा, सपने उसको बड़े एक नाइटमेयर आने लगे, बहुत खतरनाक सपने आने लगे उसको, क्योंकि वो उन्हीं के बारे में सोच रहा था। इसीलिए मास्टर्स कहते भी है ना कि जब आप सोते हो तो अच्छे विचारों के साथ थोड़ा ध्यान करके सो, मेडिटेशन करो। उसके बाद सो, 5 मिनट मेडिटेशन करो, कुछ अच्छे एफर्मेशंस दे के सो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चलता रहता है। अब उर्वा के मन में क्या था, सुर असुर, तो फिर उनके दिमाग में वही चलता गया। तो अब चरण पूजा जो थी वो उसी समय हुई, जो था ना कि सनराइज से 2 घंटे पहले, सूर्यास्त से 2 घंटे पहले होना था, तो वो शुरू हो गई थी। तो पूजा पर सबसे पहले वहां पे ब्रह्मजन आए थे। ब्रह्मजन वो बुजुर्ग मातंग थे या बड़े मातंग थे, जिन्होंने 41 वर्ष पहले चिरंजीवी गुरु जी से, यानी हनुमान जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। क्योंकि हनुमान जी हर 41 वर्ष में आते हैं, तो 41 वर्ष पहले उनको हनुमान जी ने ज्ञान दिया था। और उनमें सबसे आगे थे बाबा और माता, क्योंकि वो लाइक एक मेन हेड थे, तो इसलिए तो उन्होंने मंत्रोच्चारण शुरू किया और सारी प्रक्रिया जो प्रोसेस था वो शुरू किया। उसके बाद उर्वा और उर्मी पूजा स्थल की परिधि पर रखे 164 दीपक जो थे उनको प्रज्वलित करने लगे। अब उनको था कि उनको उन 164 दीपकों को, जो एक रात पहले ही जो उर्वा और बाबा ने सेटअप कर दिया था, अब उन दीपकों को प्रज्वलित करना था। और फिर ब्रह्मजन जो थे वो भी इस काम में अपना मार्गदर्शन, उनका हेल्प करने लगे, मार्गदर्शन करने लगे। अब ये कार्य शुरू होने से पहले वो उन देह रहित आत्माओं, जो आत्माएं शरीर में नहीं होती, जो ऐसी सी घूम रही हैं बिना देह की आत्माओं के बारे में अब अवेयरनेस बहुत जरूरी थी, जो उस जगह पर चारों ओर मंडरा रही थी। तो वहां पर बहुत सारी आत्माएं ऐसे घूम रही थी, भटक रही थी, तो उनके बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी थी। उन आत्माओं को देह रहित तो नहीं कह सकते, क्योंकि अब हमें ऑथर कहते हैं कि उन आत्माओं को हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि देह रहित हैं, क्योंकि वो हर समय किसी ना किसी शरीर में तो होती ही हैं। और जब किसी शरीर क्या कहते हैं, इंसान के शरीर में नहीं होती हैं, तो वो यहाँ यहाँ हवा में होती हैं, हवा में यहाँ यहाँ घूम रही होती हैं।
तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो होती ही है ना। तो अब जो सारे ब्रह्मजन थे, जो बड़े बुजुर्ग मातंग थे, ज्ञानी थे, अब वो प्रक्रिया कर रहे हैं, तो वो मंत्र बोलते हैं। मंत्र में क्या है, वो उनको बोल रहे हैं और उर्वा और उर्मी जवाब दे रहे हैं। तो बोलते हैं, क्या आपको बोध है कि आप देह नहीं हो, आप एक देह हो। है ना, वो बोलते हैं कि आपको बोध है कि आप एक देह नहीं हो, आपकी एक देह है। मीन्स यानी कि आप शरीर नहीं हो, आपका एक शरीर है। तो उर्वा और उर्मी दोनों बोलते हैं, हाँ हमें बोध है, हमें बोध है। फिर वो पूछते हैं, क्या आपको बोध है कि आप एक मन नहीं हो, आपका एक मन है। तो दोनों बोलते हैं, हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। फिर वो पूछते हैं, क्या आपको बोध है कि आपका अस्तित्व कई स्तरों पर, देह, मन, बुद्धि, विवेक, मन, चित्त, और आप इन स्तरों में से कोई भी नहीं हो। क्या आपको बोध है कि आप एक आत्मा हो। दोनों बोलते हैं, हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। फिर वे पूछते हैं, क्या आपको सुर और असुर वर्ग की अभिशप्त आत्माओं का बोध है। दोनों बोलते हैं, हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। 41 वर्ष में एक बार होने वाली ये एक बहुत बड़ी, एक बहुत डिवाइन, बहुत महान पूजा है। अब क्या होता है कि जो सकारात्मक भावनाओं की यहाँ पर बहुत ज्यादा घूम रही थी सबके मन में, पॉजिटिव कह सकते हैं कि थॉट्स है सबके मन में, एक पॉजिटिविटी थी ना कि अरे बहुत अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। तो अब हमें बताया जा रहा है कि जो सुर होते हैं, सुर यानी वो देह रहित आत्माएं जो इंसान के जीवन के पॉजिटिव थॉट्स पे फीड करती हैं, यानी उनका स्वाद लेती हैं, उनका रस पान करती हैं, वो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में प्रेजेंट थे वहां पे। अब वो हमारी देहों के माध्यम से, यानी हमारे शरीरों के माध्यम से हमारी सकारात्मक भावनाओं का पान करने की कोशिश करती हैं। हमें इसका बोध होना चाहिए। क्या आपको है। अब दोनों बोलते हैं, हाँ हमें बोध है, हमें बोध है। फिर वो आगे बोलते हैं, जो भ्रमजन होते हैं, कि जहां पर पॉजिटिव थॉट्स हैं, यानी कि सकारात्मक भावनाएं होती हैं, वहां नकारात्मक भावनाएं अपने आप आ जाती हैं। तो असुर यानी कि वो देह रहित आत्माएं जो हमारी शरीर के माध्यम से नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी उत्पन्न करने की कोशिश करती हैं। हमें इसका बोध होना चाहिए। क्या आपको बोध है। वो कहती है, हाँ हमें बोध है। उर्वा और उर्मी बोलते हैं, हमें बोध है। अब ये मंत्र उच्चारण करने के बाद उन्होंने जो परिधि पर 164 दीपक थे उनको प्रज्वलित करना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे वो प्रज्वलित करते जा रहे थे, वैसे वैसे गहरे लाल रंग का प्रकाश जो था वो तेज होने लगा, और दीपक प्रज्वलित होते जा रहे थे। जब सभी दीपक प्रज्वलित हो गए, तो जो पूजा स्थल के चारों ओर एक गहरे लाल रंग की एक दीवार सी दिखाई देने लगी, बहुत ही ब्राइट रेड कलर की एक वॉल सी आप कह सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो किसी एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए हैं। उन्हें पता था कि वहां पे कोई दीवार नहीं थी, एक्चुअल में वास्तविकता में कोई दीवार नहीं थी वहां पर। लेकिन दीपक जलने से वो जो असुर जो थे, जो असुर गायब होकर वहां पे परिधि को पार करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो दिखने लग गए थे। उनको अब असुर दिख रहे थे, और उन्हीं असुरों के झुंड से दीवार का भ्रम पैदा हो रहा था कि जैसे कि वहां पे एक दीवार है। इसके बाद जो ब्रह्मजन थे, जो वृद्ध मातंग थे, उन्होंने क्या किया कि वो जो मेन एरिया था, पूजा स्थल की मेन केंद्र पे वहां पहुंच गए, और वो हवन जैसा करने लगे, अग्निदेव को वो हवन करने लगे। और जो वो आहुति दे रहे थे, उसमें एक विशेष एक कोई चीज थी जिससे धुआं निकल रहा था। उस धुएं में बहुत खुशबू थी, आप माने कि खुशबू वाला धुआं निकल रहा था, सुगंधित धुआं निकल रहा था उसमें से। तो वो जो धुआं था वो सफेद रंग का था, और वो ऊपर उठ रहा था, गुंबज के आकार का था। तो अब ऐसा लग रहा था कि लाल रंग की दीवार और ऊपर सफेद रंग का एक गुंबज। और अब सफेद गुंबज का आकार क्यों था, क्योंकि वहां पे एक्चुअली में कोई गुंबज नहीं था। वहां पे जो सुर थे, सुर जो हमारे पॉजिटिव विचारों पे फीड करते हैं, वो वहां पर थे। तो क्योंकि वो वहां पे अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, पर ऑब्वियसली घुस नहीं पा रहे थे, तो उसकी वजह से, उनकी वजह से लग रहा था कि गुंबज है, और नीचे जो नेगेटिव असुर थे, जो नेगेटिव थॉट्स पे हमारे फीड करते हैं, उनकी वजह से एक दीवार लग रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि गहरे लाल रंग की दीवार और ऊपर सफेद रंग का गुंबज, एक जैसे कि लग रहा था कि विशेष एक गुफा बन गई है, जैसे गुफा होती है ना, केव, वैसी हो गई है। और उस गुफा को मातंग
पवित्र गोलार्ध भी कहते हैं। जो गुफा जैसे बन जाता है ऐसा करने से, होती नहीं है, जो प्रतीत होता है, तो उसको वो गोलार्ध कहते हैं, कि पवित्र गोलार्ध, क्योंकि इसमें वो अंदर आ नहीं सकते। और ये माना जाता है कि जितनी बड़ी पूजा होती है उतनी ही बड़ी संख्या में सुर और असुर आते हैं, और उतना ही बड़ा और अलग सा गोलार्ध वहां पर बन जाता है पूजा के चारों ओर। अब इसके अंदर जो इंसान होता है उसको लगता है कि जैसे कि किसी और ही लोक में पहुंच गया है। बहुत ही एक विचित्र, एक बहुत ही सुंदर, एक अलग सा दृश्य होता है। तो लगता है कि ये अर्थ पे है ही नहीं भाई, कोई अलग ही जगह पे पहुंच गए हैं। अब उर्वा, उर्मी और जो वृद्ध मातंग थे, वो अग्निकुंड के सामने हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके, सर झुकाकर खड़े हो गए। अग्निकुंड के उस पार हनुमान जी का आसन था, और इस साइड ये सब लोग थे। तो वो ऐसे खड़े हुए थे हाथ जोड़ के, कि ऑब्वियसली कि अब हनुमान जी आएंगे। तो वैसे ही आवाज आती है, मेरे प्रिय शिष्यों अपनी आंखें खोलो। तो हनुमान जी वहां पर आ जाते हैं, इस पवित्र गोलार्ध में उनकी आवाज गूंजती है, वो पवित्र अग्नि की साइड में होते हैं। तो गोलार्ध में जितने भी मातंग होते हैं वो सब अपनी आंखें खोलते हैं और सब साष्टांग प्रणाम करते हैं हनुमान जी को, कि हनुमान जी की प्रेजेंस इतनी दिव्य होती है। अब उर्वा और उर्मी ने फिर से उन मंत्र का उच्चारण किया, जिससे सभी जो अभिशप्त आत्माएं हैं उनकी प्रेजेंस के बारे में जताया गया। जैसे कि अभी उर्वा और उर्मी से पूछा गया था कि क्या आपको ज्ञात है, क्या आपको बोध है कि असुर होती हैं आत्माएं, असुर आत्माएं होती हैं। तो वही अब वो जो बाकी मातंग जन है उनसे वही वो एक शपथ टाइप का कह सकते हैं, या एक अग्रीमेंट टाइप का, कि आपको पता है, और सब बोल रहे हैं। तो जब वो पूछते हैं तो सभी सभी मातंग उत्तर देते हैं, हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। तो अब क्या होता है ना, अब मातंगों की जो पूजा होती है, अनुष्ठान होता है, इसका सबसे मेन पार्ट क्या होता है, उनकी नॉलेज वाली कन्वर्सेशन, यानी ज्ञान की बातें जो हनुमान जब उनको ज्ञान देंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही होता है, क्योंकि हर 41 वर्ष के बाद हनुमान जी उनको ज्ञान देते हैं। तो इसके लिए अब इस बात को शुरू करने के लिए अब उर्वा सबसे पहले हनुमान जी से पूछते हैं, क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी होती है। तो वो ही पूछते हैं कि हे देव, मुझे नहीं पता कि मेरी आत्मा बोल रही है या कोई पराई आत्मा। तो प्लीज हमें विस्तार से बताएं, डिटेल में बताएं कि कैसे पराई आत्माएं हमारे तन और मन का प्रयोग करती हैं, और ऐसा करने के लिए वे क्या ढंग अपनाती हैं। मैं तो अभिशप्त आत्माओं के बारे में ना बहुत जानना चाहता हूँ, बहुत उत्सुक हूँ। तो वो ऐसा बोल के वो बैठ जाते हैं, और वो हनुमान जी की सुनते हैं कि अब हनुमान जी ज्ञान देंगे। तो अब हनुमान जी उनको बताते हैं, अब सब बातें हनुमान जी उनको बता रहे हैं, वो सुन रहे हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैंने कल रात एक भक्त के घर पे एक घटना होते हुए देखी, एक इवेंट होते हुए देखा। क्या था? उस भक्त का नाम था अशोक। वो डिनर कर रहा था रात को, तो अचानक से उसकी आत्मा के स्थान पर एक पराई आत्मा आ गई। अब जो उसकी वाइफ थी, वो उसकी वाइफ उसके सामने ही बैठी थी और उसको देख रही थी। उनका हस्बैंड डिनर कर रहा था, वो देख रही थी। उसे अपने हस्बैंड में, उस अशोक में, मतलब अपने पति में, तब तक कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया जब तक कि उसने अचार के लिए नहीं पूछा। वो अशोक उनसे कहते कि मेरे को अचार लाके दो। तो अब जब वो अचार मांगते हैं तब उनकी वाइफ को थोड़ा होता है, वो पूछते हैं कि आपको तो अचार बिल्कुल पसंद नहीं है, आप तो अचार को देख के मुंह बनाते हैं, अचार नहीं खाना। तो अब अशोक कहता है तो क्या हुआ, आज मेरा मन कर रहा है अचार खाने का, घर में है कि नहीं है अचार। तो उनकी वाइफ देखती है, फिर कहती है हाँ हाँ अचार तो है, और वो किचन में चली जाती है अचार लेने। अब जब तक वो किचन से अचार लेकर वापस आती हैं कमरे में, तब तक अशोक की आत्मा उसके शरीर में वापस आ चुकी है, और जो पराई आत्मा होती है वो जा चुकी थी। तो अब वो आती है, वो कहती है ये लो अचार। वो अचार के बर्तन से थोड़ा सा अचार निकाल के उनकी प्लेट में रख देती हैं। तो अब अशोक की आत्मा ने उसके तन मन से एक सेकंड में अब पूछा कि क्या हुआ, कैलकुलेशन की। एक एक होता है ना कि हमारी आत्मा जान रही है हमारे शरीर में क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करते हैं जैसे। तो अब उसके मन से क्वेश्चन आया, तो उसने पूछा कि क्या मैंने अचार मांगा था। क्योंकि अब देखो मास्टर्स, जो अशोक है उनको अचार नहीं पसंद है, लेकिन जो दूसरी आत्मा आई उन्होंने कहा कि अचार दो। अब वो आत्मा चली गई वापस अशोक की आ गई। तो अशोक के मन में क्या चल रहा है कि मेरे को तो अचार पसंद नहीं है ना, कि अशोक की आत्मा की एक पहचान है कि मेरे को अचार नहीं पसंद। लेकिन यहाँ पर अब वो अपनी माइंड बॉडी से पूछ रहे हैं कि क्या अचार लिया था क्या। अब वो एक कैलकुलेशन हो रही है, एक जो होती है। तो पूछते अपनी वाइफ से भी पूछते हैं
कि क्या मैंने अचार मांगा था। मतलब वो क्योंकि वो तो क्या हो रहा है, तो क्योंकि उसके तन मन में अचार के मांगने की एक मेमोरी पहले से थी। क्योंकि मास्टर्स हम कहते हैं ना, हमारे सेल्स में, हमारी बॉडी में मेमोरी होती है ना, जैसे एक मसल मेमोरी होती है, वैसी हर चीज जो हमारी हुई है ना, उसकी मेमोरी होती है, क्योंकि बॉडी ने तो काम किया है, सब ऑपरेट करे, सब कनेक्टेड है। तो क्योंकि इसमें मेमोरी थी बॉडी में अचार मांगने की, है ना, बॉडी को आत्मा से मतलब नहीं है, बॉडी में तो मेमोरी है कि अचार मांगा गया, तो वो कैलकुलेशन अपने आप निकलता है कि हाँ मांगी तो थी। तो आत्मा को फिर लगता है कि ठीक है भाई, कुछ अजीब नहीं हुआ है, ठीक है भाई, बॉडी ने हाँ बोल दिया, सिग्नल दे दिया कि मांगा था, तो आत्मा को उसमें कुछ फिर अजीब नहीं लगता कि अरे ये क्या है। तो वो खुशी खुशी लेता है अचार और खा लेता है। अब अशोक की खुद की उस आत्मा की, उसकी खुद की अचार खाने की इच्छा उसकी खुद की नहीं थी, उस आत्मा की नहीं थी। वो इच्छा तो पराई आत्मा की थी। पर उस पराई आत्मा ने उसके अंदर वो इच्छा प्रकट कर दी, तो जब वो आत्मा चली भी गई तो उसने खुशी खुशी अचार खा लिया। तो अब सबसे पहले जो पराई आत्माएं जिस भी तन मन पे अटैक करती हैं, है ना, वो उसी के अनुसार ढल जाती हैं। इसलिए जो मूल आत्मा होती है उसको कोई वो कहते हैं ना कि कोई डाउट नहीं होता है। अगर पराई आत्माएं तन मन में कोई थोड़ा बहुत वो तो ना चेंज ले आती हैं, तो वो भी जो मूल आत्माएं हैं, या तो उसको अनदेखा कर देती हैं, या उसको नेचुरल मान लेते हैं कि चलो नेचुरल हुआ होगा। तो वही अभी हुआ कि अशोक की आत्मा के साथ ऐसे ही हुआ। उसको खुद की उसकी इच्छा नहीं थी, जो पराई आत्मा थी उसने थोड़ी इच्छा डाल दी। तो उस अशोक को क्या लगा कि अच्छा भाई मैंने मांगा होगा, ठीक है मैं खा लेता हूँ, तो वो उसकी खुद की आत्मा नहीं थी, वो दूसरी आत्मा ने एक बीज डाला उस इच्छा का। तो अब वो उसकी भी वो हो गई, उसने खा लिया। तब हनुमान जी बोलते हैं कि आत्माओं की ऐसी अदला बदली एक नॉर्मल बात है, बिल्कुल नॉर्मल है। भक्तों को समस्या से बचाने के लिए मैं भी कई बार ऐसी अदला बदली का कारण बनता हूँ, क्योंकि हमें तो पता ही है हनुमान जी ने कितनी अदला बदली की थी। पहले उर्मी के पिछले जन्म में उन्होंने अदला बदली की थी, जब छह सात आत्मा की अदला बदली हुई थी, रवि, और फिर अगले जन्म में उर्वी और रवि को मिलाया, फिर उर्मी को बचाया जब राम नारायण जी की आत्मा के साथ अदला बदली करके। तो वो यही कह रहे हैं कि ये नॉर्मल बात है, और मैंने भी बहुत बार अपने भक्तों को उनकी हेल्प करने के लिए, उनको बचाने के लिए ऐसा किया है। और बाबा आगे बोलते हैं, हनुमान जी मतलब, कि कल उर्मी की आत्मा ने एक राम नारायण नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति की आत्मा के साथ अदला बदली की थी। और वो बोलते हैं कि बाबा जैसे ज्ञानियों को छोड़कर आप में से किसी ने भी उस आत्मा में परिवर्तन अनुभव नहीं किया, है ना, उस उर्मी में परिवर्तन अनुभव नहीं किया। जैसे कि हम जानते हैं कि जब कल उर्मी आई थी, तो बाबा ने कहा था आप कौन हो। तो उर्मी ने कहा अरे मैं तो उर्मी हूँ, आप क्यों पूछ रहे हो बाबा। जब राम नारायण की आत्मा थी तो किसी ने पहचाना था, बाबा क्योंकि ज्ञानी थे तो वो पहचान गए थे। तो वही कह रहे कि देखो आप में से तो किसी को पता ही नहीं चला कि आत्मा बदल गई है, सिर्फ बाबा को छोड़ के। तो इसीलिए हनुमान जी कहते कि ऐसी अदला बदली में कोई भी नुकसान नहीं है। अगर ऐसी अदला बदली देवताओं के द्वारा कराई गई जाए, तो इससे जो मूल आत्माओं में और पराई आत्माएं जो होती है, दोनों का भला होता है। अगर देवता ऐसा कराते हैं, दोनों का भला होता है। और मास्टर साहब देखो कि कल जब हनुमान जी ने इनकी देह की अदला बदला की, तो उर्मी तो की तो जान बची ही, राम नारायण जी की भी सोल का उद्धार हो गया, क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा क्या थी कि मैं परिवारजनों से मेरे को प्रेम मिले। तो उनकी भी अधूरी इच्छा पूरी हो गई। तो देखें, तो ये तो यहाँ असुर असुर नहीं है, यहाँ नॉर्मल थे। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि जब देवता ऐसे अदला बदली भी करते हैं, तो इससे मूल आत्मा और पराई आत्मा दोनों का भला होता है। तो यहाँ पर भी आप देखें कि दोनों का भला हुआ। अब बाबा हनुमान जी कहते हैं कि प्रॉब्लम तब होती है जब पराई आत्माएं अ, अपने कर्मों और इच्छाओं के उस शरीर पे थोपने लगती है। कि जैसे कि एक दूसरी पराई आत्मा है, उसके जो खुद के कर्म और इच्छाएं हैं, हमने पढ़ा ना, कर्म के पैकेट इच्छाएं के पैकेट, जो वह अपने कर्म और इच्छाओं को जिस बॉडी पे उसने कब्जा कर रखा होता है, जिसके जुड़ी होती है, उसके तन मन पे थोपने लगती है। तो पराई आत्माओं में जो अभिशप्त आत्माएं होती हैं, यानी कि सुर और असुर, वो ऐसा करने के लिए इनफेमस हैं। इनफेमस मतलब कि बहुत उनका बदनाम है। कि जो सुर असुर होती है वो ऐसे करती हैं कि जबरदस्ती अपनी मनमानी कराती है, वो शरीर उसका वो नहीं है,
उसके तन मन में थोपती कि नहीं तुम्हें ऐसा करना है, ऐसे जबरदस्ती काम करवाती है। जैसे कि अभी हमने जानते कि बसंत अंकल के अंदर वो आ गए थे और बसंत चाचा कैसे उनका अनुष्ठान खराब करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनमें असुर आत्मा आ गई थी, असुर थी वो। तो हनुमान जी बोलते हैं कि जो साधारण आत्माएं हैं वो जिस भी तन मन के साथ जुड़ती हैं उसी को अपना मान लेती हैं। उस तन मन से जो भी भावनाएं उसमें आती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो उसी को भी वो उसको वो एक्सपीरियंस करती हैं, अनुभव करती हैं। जब तन मन जब हमारा एक बॉडी विकेट करती है, आत्मा जब शरीर जैसे इंसान मर जाता है, बॉडी विकेट हो जाती है, तो वो दूसरे तन मन धारण करती है, दूसरा जन्म लेती है। ये तो हमें पता ही है ना कि हम मरते हैं तो आत्मा जिस बॉडी में आती है उसके हिसाब से ढल जाती है, फिर वो शरीर चला जाता है, फिर दूसरा शरीर में चले जाती है, दूसरा जन्म लेती है, दूसरे उसके तन मन के हिसाब से जीती है। लेकिन जो अभिशप्त आत्माएं होती हैं वो अलग ही तरीके से तन मन से के साथ जुड़ती हैं। जो सुर आत्माएं हैं वो केवल जीवन की जो पॉजिटिव चीजें हैं, सकारात्मक रसों का पान करती हैं, और जो असुर आत्माएं केवल नेगेटिव यानी नकारात्मक रसों का पान करती हैं। तो अब क्या कहते हैं ना, हनुमान जी कहते हैं कि जो भय है यानी कि डर, गुस्सा, जो घिन आती है हमें, सदमा, चिंता होती है, ये सारे जो नेगेटिव, ये जो सारे इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस हो गए ना, ये सब इंसान के जीवन में नेगेटिविटी लाते हैं, नेगेटिव चीजें हैं। तो अब हनुमान जी कहते हैं कि आप इमेजिन करो कि कोई असुर है, ठीक है, और वो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान करता है जो बहुत डरा हुआ है। तो वो उसके तन मन में घुसकर उसके फियर्स पे हावी होगा, उसकी फियर्स को पिएगा। तो वो उसके डर को जहां तक हो सके लंबा खींचने का प्रयास करेगा, कि मतलब उसको और डर लगे, और डर लगे, जितना उसको डर लगेगा उसका एक, आप कह सकते हो उसको भोजन है वो डर, तो उसके भोजन पे वो ले उसको ताकत मिलेगी उसको। तो जब जब डर नहीं रहता है तो वह उसके बॉडी को छोड़ देगी, उसके तन मन को त्याग देगी, और इसके बाद अपना अगला टारगेट ढूंढेगी, कोई और ढूंढेगी, कोई और डरपोक इंसान उसमें कूदेगी। तो जैसे कि आप समझे कि जैसे डार्क फोर्सेस होती हैं, जैसे कि मास्टर्स हमें खाना चाहिए होता है ना, जब हम खाना खाते तो हम कैसे शक्तिशाली होते हैं ना, जब हम खाना नहीं खाते तो हम कमजोर होते हैं। तो वो बता रहे हैं कि जो असर होते हैं, जैसे कि आप जो नेगेटिव चीज है, जैसे क्रोध हो गया, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपके क्रोध को और बढ़ाएगी, आपको और गुस्सा आता रहे, आता रहे, जितना आपको गुस्सा आएगा ना वो असर उतनी शक्तिशाली होकर आपकी बॉडी में रहेगी और आपका क्रोध को और बढ़ाएगी। लेकिन जब आप क्रोध करना छोड़ दोगे, है, आप ध्यान करोगे, अच्छी बातें करोगे, अपने क्रोध पे कंट्रोल करना शुरू कर दोगे, और फिर धीरे धीरे कंट्रोल खत्म, जैसे क्रोध आना खत्म, तब वो कहेगी अरे अब तो खाना ही नहीं मिल रहा, तो भूखी प्यासी क्या करेगी, आपके शरीर को छोड़ देगी, और फिर वो कोई और टारगेट ढूंढेगी, कोई और मिले जो इसको क्रोध आता है, या जो डर के रहते, डरपोक है, जिसमें ना नेगेटिव चीजें हैं, जो जो डिप्रेशन में है, कोई डिप्रेशन में है ना, तो उनके डिप्रेशन को और की और डिप्रेस्ड रहे, और डिप्रेस्ड रहे। आप सोचें मास्टर्स कितनी मतलब ऐसी चीज है। तो ये होता है। तो अब आगे उन्होंने असुर का एग्जाम्पल दिया, वो सुर का एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि कहते हैं जो खुशी है, विश्वास है, उम्मीद है, होप, जो एक पॉजिटिव एक सरप्राइज होता है, वाह, एक सरप्राइज होता है, या जो एक सहानुभूति होती है, ये सब हमारे सकारात्मक चीजें हैं, एक पॉजिटिव चीजें हैं। तो जो सुर होते हैं वो ऐसे इंसानों की खोज करते हैं जो सकारात्मक एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहते हैं। जो पॉजिटिव माइंडसेट जिनका है वो उनको ढूंढते हैं, और वो उनके तन मन में जाकर वहां पे एक जगह बनाते हैं, और उनके पॉजिटिव विचारों का एक रसों का पान करते हैं, और सकारात्मक स्थिति को जितना लंबा खींच सकते हैं खींचते हैं, जितना, जैसे कि नेगेटिव है नेगेटिव को करते हैं, सकारात्मक सकारात्मक को करते हैं। अब आगे हनुमान जी बताते हैं कि अभिशप्त आत्माएं अगर एक बार किसी के तन मन का प्रयोग कर लें तो बार बार उसके तन मन का प्रयोग करती हैं। उन्हें अगर एक बार रस का स्वाद किसी तन मन के माध्यम से मिल गया तो उसी तन मन के आसपास मंडराती रहती हैं और अवसर खोजती हैं कि यार कुछ मिले, कि कैसे उस पे वापस से कुछ हो, मैं उसके पास वापस उसमें चला जाऊं और उससे ले लूं, अपना एनर्जी लूं। तो इतना ही नहीं, वो खुद के लिए भी अवसर बनाती हैं। अब उदास होना, हनुमान जी कहते हैं कि जैसे सैड होना, उदास होना एक नॉर्मल बात है ना इंसानों के लिए, उदास होना, दुखी होना। और अगर उस उदासी के आप समझे कि पीना है, उदासी को ग्रहण करने के लिए कोई असर आपके तन मन में जगह बनाता है, तो इसमें कोई हानि की बात भी नहीं है। वो कहते हैं कि जैसे नॉर्मल होता है ना कि हम उदास हो रहे हैं, है ना,
हम उदास हो रहे हैं, तो उस जैसे ही हम उदास होंगे एक असुर आएगा और इस पे अपना तन मन में आपकी जगह बनाएगा कि अब उसको उदास से एनर्जी लेनी है। हनुमान जी कहते हैं इसमें भी कोई हानि नहीं है। वो कहते हैं हानि तब होती है जब असुर आपको लगातार उदास रखता है, दुखी रखता है, वह आपके मन में नेगेटिव थॉट्स भरने की कोशिश करता है, जैसे कि जिससे कि आपको वहां भी समस्याएं दिखाई देने लगे जहां पर समस्या है ही नहीं, जहां प्रॉब्लम ही नहीं है आपको वहां भी प्रॉब्लम लगे। आप हर जगह डाउट करें, अरे अरे अरे, और फिर दुखी होते रहें। तो अपने आपकी माइंड गेम्स, मेंटल गेम्स होंगी, फिर हम ही होंगे फिर दुख में दुख में दुख में। मास्टर ऐसे ही डिप्रेशन होता है, ऐसे ही लोग गहरे खाई में जाते हैं। हनुमान जी आगे बोलते हैं कि किसी के ऊपर विश्वास करना नॉर्मल है ना, हम किसी पे विश्वास करते हैं और इसमें कोई भी हानि नहीं होती कि अगर कोई सुर, अब विश्वास क्या है, पॉजिटिव चीज, तो अगर कोई सुर आपके उस पे तन मन में जगह बनाकर उसका रसपान करे तो इसमें कोई हानि नहीं है, नॉर्मल है विश्वास। हानि तब होती है जब सुर आपके विश्वास को अंधविश्वास में बदल देता है, विश्वास को अंधविश्वास में, सुपरस्टिशन में। जब आपके मन में ऐसे सकारात्मक विचार डालता है कि आप अपने शत्रुओं पर भी विश्वास करने लगते हैं ना, एक होता है ना कि ब्लाइंडली सब पे ट्रस्ट करो, सब पे, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, तो इसमें आपको नुकसान है ना मास्टर्स, सब पे तो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो हनुमान जी यही कह रहे हैं, हम सोचेंगे ना कि अरे सुर तो अच्छे हैं, पॉजिटिव चीज को बढ़ा रहे हैं, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सुर भी हमारे सही नहीं है। तो जब वो उसको ओवर करते हैं, इस विश्वास को अंधविश्वास में बदल देते हैं, हम शत्रु पर भी विश्वास करते हैं कि वो तुम्हारा भला ही चाह रहा है, तो हमारे लिए तो फिर प्रॉब्लम है ना दुनिया में जीना। तो वही बता रहे हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि हानि तब होती है कि जब असुर आपके तन मन पर अपना एक वो बना लेते हैं ना, कंट्रोल करते हैं और आपके मन में ऐसे विचार डालते हैं जिससे कि आपको गुस्सा आएगा। कहते हैं गुस्सा आना नॉर्मल बात है, गुस्सा हर इंसान को आता है, और अगर कोई असुर आप पे आ भी गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब वो आप में ऐसे वो डालते रहते हैं कि आपको गुस्सा आपका बढ़ता जाए, है ना, और नेगेटिव आपके साथ सिचुएशंस होती जाए, तब वो हानि पहुंचाती है। हनुमान जी का और एग्जाम्पल देते हैं, वे कहते हैं कि जैसे मिठाई है, टेस्टी टेस्टी मिठाई सबको अच्छी लगती है ना, रसगुल्ले, गुलाब जामुन सबको पसंद आते हैं, तो वो टेस्टी टेस्टी मिठाइयाँ खाना नॉर्मल है, और इसमें कोई हानि की बात नहीं है अगर कोई सुर आप पे आ जाए, मिठाइयों का स्वाद ले चखे, है ना। लेकिन हानि तब होती है जब वो आपको कभी कभार के आपको इसके एक लत लगा देती है। जैसे होता है ना कि आप रोज ही खाए जा रहे हो, रोज ही खाए जा रहे हो, अब रोज खाओगे तो क्या होगा, डायबिटीज होती है, शुगर इतनी अच्छी हेल्थ के लिए भी नहीं होती है, आपको स्लो कर देती है ना। रोज रोज कोई चीज, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो वही है। तो अब वो यही कह रहे हैं। तो अब हनुमान जी बोलते हैं कि अभिशप्त आत्माओं के तीन प्रकार हैं और उनसे पीछा छुड़ाने के भी तीन मार्ग हैं, सचेत रहना, नकारना और प्रार्थना करना, यानी कि अवेयर रहना, सीधा नकार देना, मना कर देना, और प्रेयर। हनुमान जी बोलते हैं कि कुछ अभिशप्त आत्माएं चोरों की तरह होती हैं, जो मूल आत्माओं में थोड़ी सी जागृति आते ही भाग खड़ी होती हैं, वो भाग जाती हैं। और वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि कोई बहुत बहुत दुखी था, बहुत लंबी उदासी समय तक चलती है किसी के, ठीक है, तो आप समझ जाओगे, किसी कोई इंसान बहुत लंबे समय से दुखी है, तो आप समझ जाओगे कि किसी असुर ने आपके तन मन में एक डेरा डाल दिया है, तभी आपको इतने लंबे टाइम तक उदासी चल रही है। तो जैसे ही अवेयरनेस आएगी, ये अवेयरनेस उस असुर को आपके तन मन से भगाने के लिए पर्याप्त है। जैसे ही आपको आया कि यार मैं तो बहुत लंबे टाइम से हूँ, मतलब कोई असुर है, जैसे ही अवेयरनेस आई वो भाग जाएगी। आपको नभिशक्त आत्माओं के प्रति भी अवेयरनेस रहने के लिए जरूरी है, जो आपके तन मन पर नहीं है, लेकिन आप जिन लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं उनके तन मन पर डेरा डाले हुए हैं। इसलिए कहते हैं ना मास्टर्स के दोस्तों को भी सज्जन संगत से, अच्छे लोगों की संगति में रहो। तो कहते हैं कि आपको अब आपको अवेयर रहना है, अपने लिए तो रहना ही है, आप जिन लोगों से कांटेक्ट में हो, आपके परिवार वाले मित्र हो गए, आपके स्कूल में हो गए, कॉलेज में हो गए, या ऑफिस में हो गए, तो सबके आपको देखना है इनको। वो अब एग्जांपल देते हैं कि सपोज आपका कोई दोस्त है जो लगातार किसी बारे में शिकायत करता है, कंप्लेंट करता है, तो समझ जाओ कि वो असुरों के नियंत्रण में है। तो जब ये आप इसकी अवेयरनेस में आओगे, ये समझ ही आपको उनसे सुरक्षित रखेगी। वो कहते हैं कि अगर आपके मित्र को किसी चीज की लत लग जाए, है ना, आपके दोस्त को किसी की लत लग गई है, तो समझ जाओ कि उसके तन मन पे सुरों का वास है। और ये अवेयरनेस कि हाँ मेरे दोस्त पे सुर का वास है, यही आपको उनसे और उनकी लत से बचा के रखेगी। इतना ही पर्याप्त, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको अवेयरनेस आ गई ना,
सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। तो आपको अवेयरनेस होना है। अब हनुमान जी कहते हैं कुछ सुर और असुर ठग जैसे होते हैं, वह आपके तन मन को वश में करने के लिए आपको बुद्धू बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए कि आप कुत्तों से एक घृणा करते हैं, ठीक है, तो किसी भी चीज के प्रति लगातार घृणा करना तन मन में असुरों की प्रेजेंस को बताता है। तो असुर आपके संसार को कुछ इस तरह से रंग देते हैं कि आपको ऐसी घटनाएं दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं जो आपकी घृणा पर एक स्टैंप लगा देती हैं। तो क्या होगा ना, जो कुत्ते हैं, अब जो कुत्ते होते हैं ना कि कुछ लोगों को काट लेते हैं, है ना, तो आपको क्या होगा ना, अगर आप कुत्ते से घृणा हो रही है कि आपको किसी से घृणा है, तो अब असुर क्या करेंगे, आपको ऐसी न्यूज दिखेगी जिसमें आपको दिखती रहेगी लगातार कि कुत्तों ने इंसान को काट लिया, तो उसको अब इंजेक्शन लग रहा है, कुत्ते बहुत खराब हैं, कुत्ते से बीमारी फैल रही है। तो ऐसी ऐसी चीजें होती रहेंगी, तो आपको ऐसे विक्टिम्स के बारे में न्यूज मिलती रहेगी कि कुत्तों ने काटा, उसकी मौत हो गई, भयानक कुत्ते ने ऐसे भयानक उसकी मौत हो गई। तो अब आपको जब ऐसी न्यूज मिलती रहेगी, सोचिए मास्टर साहब, आपको वैसी घृणा है, अब आपको न्यूज मिलती जा रही है कुत्ते ने ऐसे किया, वो मर गया, ये नेगेटिव वो मिल रही है, तो इस सब के कारण आपकी घृणा और बढ़ेगी, है ना, बढ़ेगी ना कि अरे कुत्ते तो होते ही खराब हैं, ऐसे होते हैं, देखो, होगा ना। तो आपके एक और लेवल बढ़ जाएगी कि आप कुत्तों को मारने की कोशिश करोगे, उनको नुकसान पहुंचाने की आपका जीवन का उद्देश्य हो जाएगा कि सब कुत्ते खराब होते हैं, मैं कुत्तों को मारूंगा या कुत्तों को भगाऊं, पीटूंगा, पत्थर फेंकोगे, तो आपकी जीवन का उद्देश्य हो जाएगा कि भाई कुत्तों को तो मेरे को मारना है, कुत्तों को मेरे को नुकसान पहुंचाना है, यही मेरे लिए सही है। तो अब क्या है, तो आप समझ जाओ कि असुरों का वास है फिर ये। तो हनुमान जी कहते हैं अगर आपके तन मन पर असुरों का निवास है तो आप वही देखेंगे जो असुरों के लिए प्रॉफिटेबल है ना। तो ऐसे अब हनुमान जी कहते हैं कि ऐसे सुरों और असुरों से मुक्ति पाने के लिए आपको अपने जो नजरिया है, जो पर्सपेक्टिव है, उसको नकारना होगा। नकारना है, ना ना मना करना है आपको। ये भी नकारना होगा कि आप जो देख रहे हैं वो रियलिटी है। आपके संसार में घटित हो रही सभी सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, घटनाएं और आपके संसार में निवास कर रहे सभी मनुष्य भी आपकी आपकी पर्सपेक्टिव को अगर वो कर दें, सॉलिडिफाई कर दें, तो भी आपको नकारना होगा, ठीक है। जैसे कि सपोज आपको 10 जगह न्यूज दिखी कुत्ते खराब हैं, आपके आसपास लोग भी बोले कुत्ते तो खराब है, आप नकारो उस बात को, नहीं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर कोई ठग आपको कुछ बेचने की कोशिश करता है ना, ठग, तो आप तब तक ना, आपको कहना पड़ता है जब तक कि वो हार कर अपना रास्ता ना छोड़ दे, है ना। या सोचे कि हमारा कोई आ रहा है आपके पास, आपके घर में, और बोल रहा है, घर में आप सपोज शॉपिंग करने जा रहे हो, रास्ते में कोई आ रहा है कि खरीद लो खरीद लो खरीद लो, और आप कहोगे, नहीं नहीं नहीं, वो तब भी आपको कोशिश करेगा ना बेचने की, अरे नहीं नहीं खरीद लीजिए, अरे देखो अच्छा है अच्छा है। अब अगर नहीं 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 तो चला जाएगा। अगर आप देखोगे तो सिग्नल भी यही होता है, जब हम कार चला रहे होते हैं, रेड लाइट होती है, येलो लाइट होती है, अब रुकते हैं, तो वहां पे कुछ लोग डस्टर बेच रहे होते हैं, फ्लैग या पेन बेच रहे होते हैं, वो 10 बार की कार ठक 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 करेंगे, कोशिश करेंगे, जब आप फाइनली ना करते रहोगे तो चले जाएंगे। तो हनुमान जी यही कह रहे हैं कि आपको ना कहना पड़ेगा जब तक कि वो हार कर अपना रास्ता खुद ही ना छोड़ दें। जब आप बार बार ना कहेंगे तो अपने आप चिढ़ जाएंगे और भाग जाएंगे। तो वो आपको पता चल जाएगा। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि नकारना है। अब वो हनुमान जी कहते हैं कि आपको लगता होगा कि सुर और असुर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ऑपोजिट हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो आपकी सोच है बिल्कुल गलत है, झूठ है। सुर और असुर दोनों का क्या है, गठबंधन होता है, दोनों मिले होते हैं, हैंड इन ग्लव्स, दोनों एक दूसरे के कार्य में सहायक होते हैं। हनुमान जी आगे बताते हैं कि मान लो कि असुरों ने आपके मन में कुछ ऐसे विचार डाल दिए हैं जिससे आपके जीवन में समस्याएं खड़ी हो रही हैं, और उनकी वजह से क्या हो रहा है, आपको बहुत दुख है, आपको गुस्सा आ रहा है, डर जैसे जो नेगेटिव चीजें हैं ये बढ़ गई हैं। इससे आपके और आपके दोस्त, परिवार, जो समाज है, उसके बीच एक खाई सी बन गई है ना। एक 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 वो हो गया कि आपकी थोड़ा अनबन हो गई है, क्योंकि आप इतने दुखी हो, इतने गुस्से में हो, चिड़चिड़े हो, तो आपके अपने दोस्तों से भी अब नहीं बन रही है, फैमिली से भी आप चिड़चिड़ के बात करो, क्या है ना, बाहर भी ज्यादा घूम नहीं रहे या जा रहे तो नहीं हो रहा, तो एक दरार बन गई है। तो इससे क्या होगा ना, इससे शुरू का भी काम बनेगा, क्योंकि वे आपके अंदर ऐसी धारणा बना देंगे कि
कुत्ते ही सच्चे संगी होते हैं। तो एक ओर आप कुत्तों के प्रति एक प्रेम दिखाओगे और दूसरी ओर इंसानों के लिए नकारात्मक रवैया दिखाओगे, तो क्या होगा, सुर और असुर दोनों उसमें पान करेंगे। यहाँ पे हनुमान जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे आपकी इंसानों से नहीं बनी है ना, इंसानों से लड़ाई हो गई, तो आपके मन में क्या होगा, आपके मन में होगा यार कुत्ते, ये जानवर ही इंसान के सच्चे दोस्त होते हैं, मनुष्य तो बेकार हैं। तो एक जगह तो कुत्तों के लिए प्रेम हो गए, कुत्ते ही सबसे अच्छे हैं या जानवर ही इंसान के दोस्त हैं, तो जो सुर हैं वो इस पॉजिटिव चीज पे फीड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप क्या करोगे कि अरे सब इंसान बेकार होते हैं, किसी ट्रस्ट लायक वर्दी नहीं होते, तो ये नेगेटिव थॉट हुआ। तो क्या हुआ, सुर और असुर दोनों मिल गए है ना, सुर भी पान कर रहे हैं और असुर भी आपकी एनर्जी ले रहे हैं, खींच रहे हैं। तो अब हनुमान जी कहते हैं कि इसका सोल्यूशन यही है कि आप अपनी सभी धारणाओं को नकार दो। जब आप धारणाओं को नकारने लगोगे तो अभिशप्त आत्माएं भाग जाएंगी और आपके जीवन वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो इस सबको आपको दूर करना है। अब वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा, अब हम हनुमान जी ने, एक होती चोर आत्माएं, फिर होती ठगी आत्माएं है ना, जो उन्होंने अभिशप्त आत्माओं की कैटेगरी जैसे बता रखे हैं। अब वो कहते हैं उनसे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं उपद्रवी प्रकार की अभिशप्त आत्माएं। वो कहते हैं कि बसंत के जीवन से ही हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक दिन वो पेड़ की एक जो टहनी है उस पर चल रहा था। तो अब वो कहते हैं कि वो सावधानी से आगे बढ़े, सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, तो भी उसका एक पैर ऐसे हो गया। और वो क्या कहें कि जैसे टहनी पे धीरे धीरे चल रहा था, तो वहां पे एक चिड़िया घोंसला था, वहां पे अंडे थे। तो जो बसंत था वो बहुत ध्यान से चल रहा था कि मेरा पैर इन अंडों पर ना पड़े ना, चिड़िया के बच्चे ना मरे। तो लेकिन क्या हुआ ना, उसका पैर मुड़ गया। उसका पैर मुड़ा तो धड़ से उसका पैर उस अंडों में पड़ गया और अंडे फूट गए। तो अब इस घटना की वजह से अगले कई दिनों तक उसके मन में बहुत पीड़ा थी और बहुत पश्चाताप था कि अरे मुझसे अंडे टूट गए, चिड़िया के अंडे थे। तो अब असुर ने क्या किया, वो नेगेटिव थॉट था तो उस नेगेटिव उसका पान किया है ना। तो उसके मन में असुर ने एक वो कर लिया नेगेटिव, कि उसको दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, दुख है, पश्चाताप है। अब बसंत उस दिन शहद तोड़ रहा था, तब उसने दोबारा देखा कि भाई फिर से उसने देखा कि पेड़ है, पेड़ की टहनी है। अब उसको जो शहद निकालना, तो उसको एक अड़चन बन रही है। और वहां देखो एक घोंसला भी है, घोंसला, और बेसिकली वो एक और टहनी है, और टहनी पे घोंसला है, उसमें अंडे हैं। अब वो क्या हो रहा है ना कि उसको अब शहद निकालना है, शहद तोड़ रहा है, लेकिन अब वो जो है अंडे और वो सब टहनी उसके बीच में बाधक बन रही है। तो उसने सोचा कि ये अब क्या है ना कि ऐसा करते इसको लात मार के नीचे फेंक देता हूँ। तो उससे क्या होता है ना, वो उठाता है तो वो देखता है कि इसमें तो अंडे ही नहीं है। तो कहता है ये तो अंडे तो है ही नहीं, तो और भी अच्छी बात है। धड़ाम से वो घुसा फेंक देता है, लात मार के फेंक देता है। तो अब क्या होता है ना कि जब वो उसको कर देता है तो उसके बाद उसको पछतावा होता है। और फिर वो खुद को दोष देता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, अंडे नहीं थे तो क्या हुआ, मेरे को फेंकना नहीं चाहिए था। उसको फिर से वो होता है, तो वो फिर से अपने आप को बुरा भला कहने लगता है। तो फिर क्या होता है, फिर असुर उस पे पान करता है, असुर उस पे उसकी एनर्जी ले लेता है। अब कुछ दिन के बाद उस असुर ने केवल उसके तन और बुद्धि पर किया, और उसके साथ साथ उसके विवेक पर भी, उसकी पूरी एक कहना कि दृष्टिकोण पे, सब पे उस पे कब्जा कर लिया। तो बाबा ने उसे नीली चिड़िया का एक पंख लाने को भेजा था कि जाओ एक नीली चिड़िया का पंख लेकर आओ। तो जब उसे कोई गिरा हुआ पंख नहीं मिला, उसने सोचा था कि कोई गिरा होगा पंख नीली चिड़िया का तो मैं उठा लूंगा। तो उसने चिड़िया को मारने का निर्णय ले लिया। एक पंख के लिए किसी मातंग द्वारा एक चिड़िया की हत्या, सोचे। और उसे पछतावा भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके संस्कार पे असुर ने कब्जा कर लिया था। तो अब क्या हुआ, असुर ने उसकी बुद्धि पे तो किया ही था, बुद्धि उसके संस्कारों पर भी नियंत्रण कर लिया था। उसके बाद उसने बाबा से इस बारे में बहस करी। और उसने ये बहस की कि भाई चिड़ पक्षी को तो एक दिन मरना ही है ना, चिड़िया को तो एक दिन मरना ही है। तो दोनों मातंगों के बीच में ना ये क्या हुआ, अब लड़ाई शुरू कर दी। किसने लड़ाई शुरुआत कराई, असुर ने। असुरों की वजह से उन दोनों में लड़ाई होनी शुरू हो गई, बाबा और बसंत में। तो अब हनुमान जी कहते हैं कि प्रार्थना में
तीनों तरह की अभिशप्त आत्माओं से आपको मुक्त करने की शक्ति है, चाहे चोर हो, ठग हो या ये खतरनाक वाली हो। तो तीनों तरह की अभिशप्त आत्माएं से आपको जो कोई बचा सकता है तो प्रार्थना है। आपको किसी भी समय ये प्रारंभ करनी है प्रार्थना। ये नहीं है कि भाई ये सूर्यास्त का समय है, सूर्योदय का समय है, खाली पेट करना है या खा के, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी समय आपको एक टाइम चूज करना है कि आपको इस टाइम पे मेरे को बस करना है कि मेरे को इस टाइम पे बस दिन में एक ही प्रार्थना करनी है। अब वो अब चूज कर लो कि मेरे को कितने दिन प्रार्थना करनी है। एक दिन भी हो सकता है, आप सोचो कि 1 वीक में एक प्रार्थना करूंगा तो 1 वीक के लिए करो। आपको लगता है नहीं मेरे को 1 मंथ के लिए करना है, 1 मंथ के लिए करो। आपको लगता है नहीं मैं 1 साल के लिए मेरे को प्रार्थना करनी है तो 1 साल के लिए करो प्रार्थना। जो आप मतलब चूज कर लो टाइमलाइन बेसिकली कि मेरे को इतने समय तक प्रार्थना करनी है। तो वो अब वो खुद ही पूछा कि दैनिक प्रार्थना कैसे करते हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि दिन के अंत में, क्योंकि वैसे तो आप कभी भी कर सकते हो प्रार्थना, क्योंकि आप जितनी बार दिन में प्रार्थना करोगे उतना अच्छा है। हनुमान जी यही कहते हैं, क्योंकि देखो अब अगर आप सोचोगे तब करूंगा तो आप भूल जाओगे। तो वैसे तो कभी भी करो, लेकिन अभी जैसे कि अगर हम एक डिसिप्लिन्ड तरीके से बोले तो हनुमान जी में बता रहे हैं कि दैनिक कैसे रोज कैसे करनी है। तो कहते हैं कि दिन के अंत में अपने देवता को अर्पित करने के लिए कुछ सामान लाते हैं, और वो सामग्री पत्ते भी हो सकते हैं, फूल भी हो सकते हैं, फ्रूट्स यानी कि फल भी हो सकते हैं, कुछ और जो आप अपने मन से अपनी श्रद्धा से दे रहे हो, प्रेम से श्रद्धा से। और अगले दिन सुबह अपने देवता के सामने मौन धारण करके बैठना है और उनको अर्पण करना है। और जैसे जैसे आप अर्पण देते हैं वैसे वैसे पिछले दिन की घटनाएं आपके मन में तैरने लगती हैं, और वे सभी घटनाएं अपने देवता को आपको समर्पित कर देना है कि मैंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी सोचा, तन मन धन से वो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, देव देवता जिनको भी आप मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर पिछले दिन की किसी घटना से आपको उदासी हुई है तो वो उदासी भी अपने देवता के नाम कर दे। और अगर किसी घटना से आपको आनंद हुआ है, खुशी हुई है, तो वो भी, कि मुझे जो दुख हुआ है वो भी मैं आपको दे रही हूँ। मेरे को अगर कोई घृणा हुई है तो मैं आपको समर्पित कर रही हूँ भगवान। जैसे सपोज आप शिव जी को मानते, तो शिव जी ये दुख मैं आपको दे रहा हूँ, जो खुशी हुई मेरे को वो आपको दे रहा हूँ, जो आइसक्रीम खा के मुझे संतुष्ट हुआ, संतोष हुआ, वो मैं आपको दे रहा हूँ, जो किसी को देकर जेलेसी हुई मेरे को, वो जेलेसी भी मैं आपको दे रहा हूँ। सब कुछ उनको अर्पित कर दो। वो कहते हैं कि जीवन ने चाहे आपको कोई पॉजिटिव चीज दी हो या नेगेटिव चीज दी हो, वो सब भगवान के नाम कर दो। जब ना तो सकारात्मकता आपकी रहती है और ना ही नकारात्मकता, सुर और असुरों के लिए आपके तन मन में डेरा डालने का कोई कारण नहीं रह जाता। तो हनुमान जी ये कह रहे हैं कि जब कुछ होगा नहीं ना, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो सुर असुर किस पे आएंगे? आएंगे ही नहीं। तो सब अपने आप ही खत्म हो गया। तो आत्मा तब तक जन्म मरण के चक्कर में फंसी रहती है जब तक कि उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। तो इस संसार में ना केवल आपकी देह का, लेकिन आपकी आत्मा का भी समय सीमित है, लिमिटेड है। तो आप उसको अच्छे से सदुपयोग करें। हनुमान जी कहते हैं कि अच्छे से यूज करो ना उसको, सबको। अब जब टाइम बहुत कम है, क्योंकि देखो शरीर का जीवन बहुत कम है, जब शरीर कम है तो यानी कि आत्मा के लिए भी टाइम कम है ना, कि अब जल्दी जल्दी करें। तो हनुमान जी कहते हैं मार्ग में जो आत्माएं चल रही हैं बाई, वो मतलब ऐसी एग्जांपल दे रहे हैं कि जो सपोज मार्ग में नकारात्मक कर्म हैं और हमारी पॉजिटिव कर्म है, तो हमें उन सबसे अलग होना है। एक नया मार्ग, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को छोड़ देते हैं तो एक नया मार्ग आता है, तो उस पे हमें सीधे चलते जाना है, तब वहां पे हमें इन सबसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं हनुमान जी कि आपके पास इस संसार में अनंत समय नहीं है, अनलिमिटेड टाइम नहीं है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप या तो असुर बन जाएंगे या फिर सुर बन जाएंगे, और विनाश के बाद एक जो नया संसार बनेगा तो उसमें भटकते रहेंगे। तो आप भाग्यशाली हैं कि आप तक मेरे शब्द पहुंच रहे हैं, वो आपको मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे, ये हनुमान जी बोलते हैं। और इसी के साथ हमारा जो ये बुक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 और 2, तो हमारा पार्ट 1 यानी भाग 1 आज समाप्त होता है। तो थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतना सही तरीके से और इतने अच्छे तरीके से आप बता रहे हो। तो यहाँ जो आपने सुर और असुर के बारे में बात किया है, तो वही कि हमें जागरूक रहना है। हमारे भाव, हमारे किस तरह के भाव हैं,
तो उस भाव के ऊपर जो है पॉजिटिविटी या असुर वाले हैं, जो है नेगेटिविटी जो असुर वाले हैं, पॉजिटिविटी देवता वाले हैं, जैसे वो हमारे भाव को हमें पहचानना है और हम उस तरह कि उस समय कैसे रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। शायद से मैं ये समझ रही हूँ इससे कि जो आप बता रहे हैं। तो यस मास्टर्स, आप में से भी कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ मास्टर्स। एक बात ये भी है कि जब ये स्वाध्याय चल रहा होता है तो एनर्जी भी बहुत रहती है स्वाध्याय के दौरान में। तो मास्टर्स, आप उसको महसूस कर पा रहे हैं तो अब जरूर से उस स्पंदन को आप महसूस करें जो आपके भीतर हो रहा हो। थैंक यू सो मच। किसी का हैंड रेस नहीं है। आन्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा मैं आपको ग्रैटिट्यूड देना चाहूंगी कि आप इतने अच्छी तरीके से एकदम विस्तार से बता रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू। मच, सभी मास्टर्स को धन्यवाद। थैंक यू जूम में जुड़े और हमारे साथ यूट्यूब में जुड़े मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और कल हम 9 बजे के सत्र में हम असेंशन के बारे में जानेंगे। जैसे आज डिटैचमेंट इमोशंस हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वही हम असेंशन के लिए जो हम कह रहे हैं न्यू अर्थ 5D, तो हम उसे और जानेंगे डिटेल में। तो आप सभी कल रात को 9 बजे जुड़िएगा। आप सभी का धन्यवाद एक बार फिर से।